इस कोर्स को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है वेब होस्ट मोस्ट ने, जो कि एक सिक्योर, रिलायबल और अफोर्डेबल वेब होस्टिंग है और इसका लोकलाइज्ड वर्जन वेब होस्ट मोस्ट डॉट पी के पर अवेलेबल है। और WP एकेडमी का कूपन कोड यूज़ करने पर आपको 15% मज़ीद डिस्काउंट चेकआउट के पेज के ऊपर मिलता है। और अगर आप इस वेब होस्टिंग को हमारे एफिलिएट लिंक से परचेज़ करते हैं तो आपको 6 मंथ की एक्सेस मिलेगी हमारी प्रीमियम सपोर्ट कम्युनिटी पर, जहां पर आप इस कोर्स से रिलेटेड मुफ्त सपोर्ट हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा मज़ीद एफिलिएट लिंक्स हमारी wpacademy.pk की वेबसाइट पर प्रो के पेज पर आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें डिफरेंट एफिलिएट लिंक से परचेज़ करने के ऊपर आपको डिफरेंट लेवल्स पर कम्युनिटी एक्सेस मिलेगी। तो वेब होस्ट मोस्ट का एक बार फिर से शुक्रिया और इस लेसन को अब हम स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। इस चैप्टर में हम गिट को कवर करेंगे और साथ गिट हब को कवर करेंगे। बाज़ औक़ात गिट हब को और गिट को कंफ्यूज कर दिया जाता है कि शायद ये कोई एक ही चीज़ है, लेकिन दीज आर टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड टू डिफरेंट स्टफ। अब फ़र्क, मेजर फ़र्क क्या है इस पर कि गिट एक बेसिकली सॉफ्टवेयर है जो वर्जन कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, छोटे या बड़े सॉफ्टवेयर्स के लिए। यानी कि आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आपको बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ती है रिवर्ट करने की, कोड एडिटर में कंट्रोल जी से बाज़ औक़ात काम नहीं चलता और आप कोई फ़ीचर डेवलप करते वक्त पूरा कोड बेस ख़राब कर बैठते हैं और फिर आपके पास कोई रास्ता वापस नहीं बचता। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की इस नाइटमेयर को कवर करने के लिए गिट सॉफ्टवेयर बनाया गया, जो कि आप अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद आप अपने सोर्स कोड को वर्जन्स में स्टोर कर सकते हैं। यानी कि हर सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के दौरान आप मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर अपना कोड सेव कर लेते हैं और अगर नेक्स्ट फीचर डेवलप करते वक्त अगर कोई गड़बड़ हो गई है तो बजाय इसके कि आप पूरा सोर्स कोड ख़राब करें या रिवर्ट करना मुश्किल हो, तो गिट वहाँ पर आपके काम आता है कि गिट में आप साथ साथ अपने फीचर्स जैसे डेवलप करते जाते हैं, आप उससे कोड बेस को स्टोर करते जाते हैं और किसी भी वर्जन को आप दोबारा से हासिल कर सकते हैं। यानी कि आपने फ़ीचर ए डेवलप किया और उसके बाद फ़ीचर बी में कोई मसला आ गया, तो आप जो है वो कोड बेस आपका बेसिकली ख़राब हो गया उसकी वजह से, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप फ़ीचर ए तक जितना काम हुआ था उस तक वापस कोड बेस अपने एडिटर में लेकर आ सकते हैं। और गिटहब क्या है? गिटहब इसी सॉफ्टवेयर को क्लाउड बेस्ड, यानी कि जिसमें फ्री रिसोर्सेज भी आपको मिलते हैं और पेड रिसोर्सेज मिलते हैं, इसी गिट को उन्होंने क्लाउड पर इंस्टॉल किया हुआ है, जिसको आप अपने सोर्स कोड को बजाय इसके कि आप अपनी लोकल मशीन में रखें, आप क्लाउड में github.com के थ्रू वहाँ पर सेव करते हैं रिपोजिटोरीज की सूरत में, और फिर आप एनी टाइम उस सोर्स कोड को पुल कर सकते हैं। जो मेजर डिफरेंस है, गिट तो चूँकि आपके लोकल कंप्यूटर पर ही रहता है, इसमें आप दूसरे डेवलपर्स के साथ जो कोलैबोरेशन है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। तो गिटहब ये सारे सोल्यूशन फिर आपको देता है कि ये इसी गिट सॉफ्टवेयर को क्लाउड पर ले जाता है, वहाँ पर आपको होस्टेड सर्विस देता है, जहाँ पर फिर आप कोड में कोलैबोरेशन कर सकते हैं। यानी कि एक ही सॉफ्टवेयर के ऊपर मल्टीपल डेवलपर्स काम कर सकते हैं और आप अपने सोर्स कोड को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। एक लाइव यूआरएल होता है आपका कोड जो है वो क्लाउड के ऊपर पड़ा होता है, वहाँ से आप या कोई भी दूसरा बंदा उसको ईजिली एक्सेस कर सकता है। तो आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो गिट को यूज़ करने के लिए गिट का आपके लोकल कंप्यूटर में इंस्टॉल होना ज़रूरी है। इंस्टॉल करने के लिए आप git-crm.com पर आ जाएं और वहाँ पर आपको डाउनलोड फॉर विंडोज़, अगर मैक पर हैं तो मैक के लिए सेटअप बताया होता है कि आपने मैक पर किस तरह से इंस्टॉल करना है और सो ऑन। आपने सिंपली इस सॉफ्टवेयर को एग्जी फाइल होगी आपके पास, आपने डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके अपने लोकल कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद चूँकि मैं ऑलरेडी और अगर आप ऑलरेडी डेवलपर हैं, PHP डेवलपर हैं या कोई भी डेवलपर हैं और आप गिट को पहले यूज़ करते हैं तो वेल एंड गुड। अगर यूज़ नहीं किया हुआ कभी तो हम इसमें बेसिक्स को सीखेंगे। ऑब्वियसली पूरा गिटहब तो इसमें, या गिटहब सॉरी कह रहा हूँ, गिट को कंप्लीट कवर तो नहीं कर सकते, लेकिन
बेसिक जो चीज़ें हैं वो हम कवर कर लेंगे। रिपोजिटरीज लोकल बनाना, ऑनलाइन बनाना, सोर्स कोड को वक्तन फ़वक्तन फीचर्स के साथ साथ पुश करना, फिर वापस रिट्रीव करना, इस तरह के बेसिक टास्क जो हैं वो हम परफॉर्म करेंगे। और ये चेक करने के लिए आपके कंप्यूटर के ऊपर अगर ऑलरेडी गिट इंस्टॉल्ड है या नहीं है, तो आप सिंपली टर्मिनल ओपन कर लें विंडोज़ का। मैं चूँकि विंडोज़ यूज़र हूँ, विंडोज़ इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो आप गिट डबल डैश वर्जन लिखेंगे तो ये आपको बता देगा कि भाई आपका जो गिट है वो इस वर्जन के ऊपर आपके सिस्टम के ऊपर चल रहा है, जो कि मेरा थोड़ा सा पुराना हो गया है, 2.3.2 है, लेकिन इसमें जो वर्जन है वो 2.4.9 है। तो लेटेस्ट डाउनलोड करके आपने इंस्टॉल करना हो तो आप इसे दोबारा से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए गिट फॉर विंडोज़, नेक्स्ट, इंस्टॉल। डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस के साथ ही हम इंस्टॉल करेंगे। अब ये देखिए ये प्रीवियस वर्जन पहले रिमूव कर देगा, उसके बाद लेटेस्ट वर्जन हमारे पास इंस्टॉल कर देगा। तो चलें, हमारे पास इंस्टॉलेशन वाला भी मरहला इसी में कवर हो गया, जो कि मैं सोच रहा था शायद इंस्टॉल्ड है तो ये दोबारा आपको ना बता पाऊँ मैं, लेकिन बेहतर है कि ये आउटडेटेड हमारे पास तो आपके सामने इंस्टॉलेशन भी प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्टॉलेशन है। जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो कोई इतना बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, हमने इसे इंस्टॉल कर लिया। दोबारा से हमने इसे चेक करना हो तो उसी तरह से गिट वर्जन लिखेंगे तो ये देखिए अब हमारे पास अपडेटेड वर्जन है, जो कि एग्जैक्ट उनकी वेबसाइट पर भी है, और हम भी 2.49.0 वर्जन गिट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब गिटहब क्या है? गिटहब जैसे मैंने आपको बता दिया है कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, यहाँ पर आप अपना अकाउंट बना लें। ये तो मैं नया बनाना नहीं सिखा सकता, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है अकाउंट। आप सिंपली साइन अप कर लें। साइन अप करके किसी भी वेबसाइट पर जैसे आप साइन अप करते हैं, साइन अप करने के बाद आपके पास ये कंप्लीट एक्सेस इसकी आ जाती है, जिसमें आपके पास आपकी रिपोजिटरीज होती हैं, को पायलट वगैरह और बहुत सारे फीचर्स हैं। लेकिन हमारा जो मकसद रहेगा इस कोर्स के दौरान वो को पायलट और रिपोजिटरीज़ के साथ ही रहेगा। रिपोजिटरीज़ में आप देखें तो यहाँ पर मैंने जितनी भी सोर्स कोड मैनेज करने के लिए ऑनलाइन रिपोजिटरीज़ बनाई हुई हैं वो सारी मेरी यहाँ पर अवेलेबल हैं। 91 मेरे फॉलोअर्स हैं। आप भी सारे मुझे फॉलो ज़रूर करें गिटहब के ऊपर आकर, ताकि जो है वो अगर मैं कोई सोर्स कोड रिलीज़ करता हूँ तो आपको उसका पता लगता रहे। काफ़ी सारे सोर्स कोड मैंने गिट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इतना कि इस्तेमाल किया है कि मुझे बेसिक्स चीज़ें पता हैं। तो कोशिश करूँगा कि जितना कि मेरे पास नॉलेज है गिटहब का वो आप तक पहुँच जाए। ये अचीवमेंट्स भी कोई मुझे मिली हुई हैं, पुल शार्क बना हुआ हूँ मैं, और छोटी छोटी अचीवमेंट हैं को। ठीक है जी, चलें अब वापस आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि अब हम अपने प्लगइन को वर्जनिंग सीखेंगे। वर्जनिंग सीखने के लिए लोकल वर्जनिंग और गिटहब के ऊपर वर्जनिंग दोनों हम सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो आपने इस इंस्टॉलेशन को परफॉर्म करने के बाद आपने दो कमांड्स हैं जो रन करनी है, वो यहाँ पर मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। एक साइड पर मैंने कॉपी की हुई थी। अब जब आपने गिट को इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल करने के बाद आपने अपना एक ग्लोबल यूज़र नेम और यूज़र ईमेल कॉन्फ़िगर कर लेना है। गिटहब वाला ईमेल यूज़ कर लें, बेहतर है, ताकि फिर आप जो है वो उसी यूज़र ईमेल को और यूज़र नेम को आप इस्तेमाल कर सके गिटहब के साथ लिंक करने के लिए अपनी रिपोजिटरीज़ को। तो ये जो जितनी भी कमांड्स हैं ये आप अगर एलएमएस पर देख रहे हैं तो जो मटेरियल्स की टैब होगी या उसी वीडियो के नीचे एलएमएस में आपको ये सारी कमांड्स मिल जाएंगी जो हम रन कर रहे हैं। और उसके अलावा मैं एक लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा सेपरेटली। मुझे याद करवा दीजिएगा अगर मैं करना भूल जाऊं कि आप इन कमांड्स को मैं सेपरेटली आपको पूरा लिंक दे दूंगा जिसके ऊपर ये कमांड्स होंगी। लेकिन प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगी, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप इनको कमांड्स को जो है वो आप वैसे भी गूगल भी कर सकते हैं गिटहब की बेसिक कमांड्स को। तो अब आते हैं गिटहब की वर्जनिंग स्टार्ट करने के लिए, यानी कि अब हमने अपने इस जो प्लगइन हमने बनाया हुआ है, दो तरीके से गिटहब को आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
एक तो लोक गिट को बेसिकली लोकली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने गिटहब के ऊपर कोड पुश करना है और उसकी रिपोजिटरी वगैरह बनानी है, तो वीएस कोड के अंदर ही आपको पूरा सोर्स कंट्रोल की एक टैब मिलती है, जिसमें आप जो है वो इनिशियलाइज कर सकते हैं इस रिपोजिटरी को यहीं से सिर्फ बटन क्लिक्स के ऊपर। और हम फ्यूचर में देखेंगे कि भी हमें कमांड रन करने की भी ज़रूरत नहीं है, वीएस कोड के अंदर ही ये सिंपली आप यहीं से क्लिक करके पुश कर लेते हैं, कोड पुल कर लेते हैं और सो ऑन। लेकिन आपको कमांड्स का पता होना इसलिए चाहिए कि लेट सपोज वीएस कोड नहीं है, आप कोई और एडिटर यूज़ कर रहे हैं और उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, या आपको सोर्स कोड कहीं ऐसी जगह पर एडिट करना पड़ गया है किसी ऐसी मशीन के ऊपर जिसके ऊपर ना तो गिट है ना वीएस कोड है, या इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है, तो आपको फिर बेसिक कमांड्स का आपको बेसिकली पता होना चाहिए, कोड को पुश करने का और कोड को पुल करने की। ये 2-3 कमांड्स आपने बस वो जगह आप डेवलपमेंट करते हैं तो आपको वैसे भी याद हो ही जाती हैं। आप यहीं से डायरेक्टली इसको गिटहब के ऊपर पब्लिश भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कमांड्स वाला और ये दोनों मेथड्स हम इस्तेमाल करेंगे। तो कमांड्स वाला मेथड मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, एक नई विंडो बनाता हूँ। आपको याद होगा कि हमने एक पहले भी प्लगइन कोड किया हुआ है, तो मैं उस सोर्स कोड को कमांड्स के ज़रिए लोकल इनिशियलाइज़ करना और फिर उसको गिटहब के ऊपर जो है वो पब्लिश करना, दोनों तरीके यहाँ से सीख लेते हैं हम। तो WP प्लगइन्स में आते हैं, WP कंटेंट प्लगइन्स, और ये MSR प्लगइन था हमारा एग्जिस्टिंग जो पुराना प्लगइन था ये। अब आपने क्या करना है, VS कोड में प्रोजेक्ट ओपन कर लिया, आपने सिंपली टर्मिनल को ओपन कर लेना है। अब सबसे पहले आपने अपनी इस सोर्स कोड की एक लोकल रिपोजिटरी इनिशियलाइज कर लेनी है। उसको आप करते हैं गिट INIT, गिट इनिट यानी कि इनिशियलाइज। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी लोकल रिपोजिटरी इनिशियलाइज हो गई है। उसके बाद आप जो है वो जो फाइल्स हैं उनको अब आप ऐड करेंगे, ताकि ये सारी फाइल्स उस रिपोजिटरी के ऊपर हम पब्लिश कर सकें। जब आप लोकल रिपोजिटरी बनाते हैं तो आपने परेशान नहीं होना कि ये कोड चला क्या कहाँ गया है। ये आपके प्लगइन के फ़ोल्डर के अंदर ही डॉट गिट का एक हिडन फोल्डर बना देता है, जिसके अंदर आपका ये सारा सोर्स कोड मैनेज हो रहा है। इफ़ यू आर वंडरिंग कि कल को आप इसे ढूंढेंगे कैसे, आप यहाँ पर मैं उस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ, WP प्लगइन कंटेंट प्लगइन्स MSR प्लगइन। इसमें विंडोज़ में रहते हुए आप शो में अगर इसकी हिडन आइटम्स जो है वो शो करेंगे तो ये देखिए ये गिट का आपका एक लोकल फोल्डर बन जाएगा, जिसमें आपके सारा सोर्स कोड जो वर्जनिंग आप कर रहे हैं वो लिव इधर ज़िंदा रहेगा, यानी कि इधर मौजूद रहेगा। ठीक है जी, शो इसको दोबारा से हाइड कर देते हैं, गलती से कहीं डिलीट ही ना हो जाए हमसे। अच्छा, अब उसके बाद जब आपने इनिशियलाइज़ कर लिया तो अब आपने इस सारी जो फाइल्स हैं आपकी उनको आपने ऐड करना है इस रिपोजिटरी में, उसे उसकी एक वर्जन बनाना है। उसके लिए आप सिंपली गिट के साथ डॉट लगाते हैं एक, और क्लिक एंटर करते हैं। तो सॉरी, डॉट नहीं लगाना, गिट, एक चीज़ मैं भूल गया, गिट ऐड और डॉट। ओके, तो ये आपकी फाइल्स जो हैं वो सारी उसने ऐड कर ली हैं। ये देखिए अब इनका कलर चेंज हो गया, सारी फाइल्स का कलर चेंज हो गया। इसका मतलब है कि ये अब ऐड हो गई हैं, लेकिन ये रिपोजिटरी में मौजूद नहीं है। ये रिपोजिटरी और आपके कोड में डिफरेंस है, आपका कोड डिफरेंट है, रिपोजिटरी को नहीं पता कि ये कोई फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं। अब आपने इन फाइल्स को जब रिपोजिटरी में पब्लिश करना है, सेंड करना है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ ताकि अगर आपको नज़र आने में मसला हो रहा होगा। तो अब आपने क्या करना है कि आपने गिट कमिट और उसके बाद -m, यानी कि आपने मैसेज साथ पास कर रहे हैं और 2 डबल कोट्स के अंदर आपने अपना मैसेज दे देना है। तो हम इसको कह लेते हैं फर्स्ट रिलीज़। लेकिन आपने जब भी नई कोई फाइल्स ऐड करनी है, उनको पुश करना है अपनी रिपोजिटरी के अंदर वर्जनिंग में, तो आपने एक डिस्क्रिप्टिव मैसेज देने हैं। इस तरह का मैसेज देना है कि आपको वहाँ पर पता भी लगे कि यार अच्छा इस फीचर में मैंने यानी कि आप नया फीचर डेवलप कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि एलिमेंटोर के लिए एक कैरोसेल का विजेट मैंने ऐड किया, वो पूरा डेवलप करने के बाद जब मैं उसको पुश करूँगा फाइल्स को, तो मैं साथ मैसेज डिस्क्रिप्टिव दूंगा कि एलिमेंटोर्स कैरोसेल विजेट एडिट, ताकि कल को मुझे भी या किसी दूसरे डेवलपर को उसको एक्सेस करते हुए पता हो कि अच्छा इस वर्जन में इस पुश में इसने क्या काम किया हुआ है। तो अब हम इसको सिंपली एंटर कर देंगे। अब ये सारी फाइल्स जो आपकी सेव हो चुकी हैं आपकी रिपोजिटरी में, तो अब देखें ये सारी फाइल्स का कलर भी चेंज हो गया। इसका मतलब ये है कि अब ये सारी फाइल्स
जो हैं वो आपकी मैच कर रही हैं आपकी रिपोजिटरी में या आपकी जो गिट में वर्जन कंट्रोल सिस्टम में जो सोर्स कोड का बैकअप पड़ा है उसके साथ ये मैच कर रही हैं। अगर मैं किसी भी फाइल में कोई चेंजेस करूँगा, लेट सपोज मैं डीबी वर्जन जो है वो चेंज कर देता हूँ, 1.0.0 कर देता हूँ, तो ये देखिए फ़ौरन इसका कलर चेंज हो जाएगा। वीएस कोड की ये खासियत है। अब ये हमें बता रहा है कि ये फ़ाइल मॉडिफाई हुई है और ये डिफरेंट है हमारी रिपोजिटरी पर जो कोड पड़ा है उसके बाद से। तो अब हमने इसको उसी तरह से पहले गिट ऐड डॉट इस फाइल को ऐड कर दिया और अब हमने इसको कमिट भी करना है। गिट कमिट, इसको फिर अगेन मैं थोड़ा सा ऊपर खींच देता हूँ और माइनस एम डैश एम माइनस एम जो मर्ज़ी कह लें। अब ये देखें कि ये साथ साथ सजेशंस भी दे देता है कुछ ऑटोमेटिकली। ये सजेशन इसने रॉन्ग दिए, हमने फ़ॉन्ट्स इंपोर्ट नहीं किया हमने। अ, अब हमने डिस्क्रिप्टिवली बताना है। मैंने क्या किया था, मैंने चेंज्ड डीबी वर्जन कांस्टेंट एज डिस्क्रिप्टिव एज पॉसिबल। अच्छा वो गलती हो गई मेरे से, वो कंट्रोल सी प्रेस हो गया। गिट कमिट माइनस एम और डीबी वर्जन कांस्टेंट, ठीक है। अब मैं एंटर करूंगा। अब ये देखें, अब हमारा जो कोड है वो अपडेट हो गया। ये देखिए उसने साथ बता देता है वाइल फाइल वन फाइल चेंज, वन इंसर्शन, वन डिलीशन। अब मैं अगर आपने स्टेटस चेक करना हो, गिट स्टेटस लिख के चेक कर सकते हैं कि भाई आपका कोड जो है वो जो सोर्स कोड है रिपोजिटरी है उसके साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। जब भी आप जब मल्टीपल डेवलपर्स किसी और किसी एक रिपोजिटरी पर काम कर रहे हों तो आपने हमेशा काम स्टार्ट करने से पहले स्टेटस चेक कर लेना होता है और फिर उसके बाद आपने मेक श्योर कर लेना होता है कि आप जो है वो बराबर ही हैं दूसरे डेवलपर या के दूसरे किसी कोड बेस के साथ। ये ना हो कि आप अपने चेंजेस करके पुश करते रहें और वो दूसरा डेवलपर अपने चेंजेस करके पुश करता रहे, तो फिर आपको ब्रांचेस मर्ज करने में। और ये थोड़े से एडवांस टॉपिक हैं जो बाद में हम मेरे से कोशिश करूँगा कि मैं कवर कर लूँ, क्योंकि मुझे खुद इतना ज़्यादा जो है वो नहीं पता। मैं बस काम चला लेता हूँ अपना, लेकिन ज़्यादातर अब आपको पता है कि अब हम वाइब कोडिंग की तरफ जाएंगे तो इन चीज़ों के लिए, इन बेसिक चीज़ों के लिए हमें गूगल शूगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यहीं पर चैट जीपीटी से, क्लॉड से और इवन वीएस कोड के अंदर ही रहते हुए हम पूछ लेंगे अपने एआई टूल से कि यार अच्छा मैंने ये काम करना है, कोई ब्रांच मर्ज करनी है, सो ऑन। इस तरह के एडवांस्ड जो टॉपिक्स हैं वो आप पूछ सकते हैं और पूछ कर उनसे उनको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा ये तो कुछ बेसिक्स हो गए, आपकी रिपोजिटरी बन गई, सब कुछ हो गया, कोड भी पुश हो गया और सो ऑन। अब आपका कोड, जब भी आप कोई कोड करते जाएंगे, चेंजेस करते जाएंगे, तो आपने अपने कोड को पुश करते रहना है ताकि उसका एक जो बैकअप है वो बनता रहे आपका। अब ऑब्वियसली लोकल कंप्यूटर है, किसी भी किस्म का मसला हो सकता है, खुदा ना खास्ता हार्ड डिस्क उड़ गई है या आपने गलती से प्रोजेक्ट फोल्डर डिलीट कर दिया है तो गिट का हिडन फोल्डर भी उसके अंदर ही था तो वो चला गया, तो फिर कहानी ख़त्म है। इसी का सोल्यूशन आपके पास गिटहब देता है आपको कि आप गिटहब के ऊपर अपना सोर्स कोड होस्ट करते हैं। अब इस रिपोजिटरी को जब आपने लिंक करना है अपने किसी गिटहब की रिपोजिटरी के साथ, तब वो आप किस तरह से करेंगे। अभी हम कमांड्स वाला काम कर रहे हैं, दूसरे में हम सिंपली जो वी एस कोड के अंदर बिल्ट इन बटन्स हैं सिर्फ उनको प्रेस करके भी काम करेंगे। अब इस रिपोजिटरी के लिए हमने यहाँ पर एक नई रिपोजिटरी बनाई। आप गिटहब अपना अकाउंट लॉगिन कर लें, वहाँ पर एक नई रिपोजिटरी बनाई, इसको मैं कह लेता हूँ MSR प्लगइन। और ठीक है, ये नेम अवेलेबल है। ये आपके ही अकाउंट के अगेंस्ट चेक करता है, पूरी गिटहब के ऊपर नहीं चेक करता वर्डप्रेस की तरह, क्योंकि आपका नाम ऑलरेडी आ रहा है / आपके यूज़र के अगेंस्ट। वो बस ये चेक कर लेता है कि आपने इसी नाम से दोबारा कोई पहले रिपोजिटरी बनाई तो नहीं हुई। कोई डिस्क्रिप्शन देनी है दे लें, और ये रिपोजिटरी पब्लिक हो या प्राइवेट हो, इसको हम प्राइवेट रखेंगे। उसके बाद इनिशियलाइज़ हमने करना है। आप एक डिफ़ॉल्ट रीडमी फ़ाइल ऐड कर सकते हैं, नहीं करनी हमने आप एक डॉट किट इग्नोर की डिफ़ॉल्ट फ़ाइल ऐड कर सकते हैं, कुछ भी हमने नहीं करना। लाइसेंस वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा ये पर्सनल कोड है। अब आपने सिंपली क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर देना है। ओके, अब आपको एक यूनिक यूआरएल मिल जाएगा आपकी इस गिटहब रिपोजिटरी का। अब आपने क्या करना है कि अब आपने जब अपनी एग्जिस्टिंग लोकल इस गिटहब रिपोजिटरी को लिंक करना है, मैं अब थोड़ा सा इस तरह से और ऊपर
उसको ले आता हूँ ताकि आपको ये कमांड्स वगैरह नज़र आती रहें। अब आपने क्या करना है कि अब आपने इस रिमोट रिपोजिटरी के साथ अपनी इस लोकल रिपोजिटरी को लिंक करना है और इस कोड को ऑनलाइन उस गिटहब के ऊपर पुश करना है। उसके लिए आप जो कमांड यूज़ करेंगे वो होगी गिट रिमोट, और ये देखिए साथ सजेशन उसने मुझे खुद देनी शुरू कर दी है। गिट रिमोट ऐड, और उसके बाद आपने बताना है ओरिजिन, और अब जो है वो यहाँ पर आप पेस्ट कर दें अपनी उस जो आपने लिंक कॉपी किया, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको एंटर कर दें, ये आपका ओरिजिन ऐड हो गया। उसके बाद आपने गिट, ये मैंने भी कमांड्स जो हैं वो कॉपी करके ही रखी हुई हैं, उसको बस देख देख के लगा रहा हूँ, इतना ज़ुबानी मुझे भी नहीं याद आप लोगों को सिखाने के लिए। और टू बी ऑनेस्ट ये लोकल रिपोजिटरी बनाकर इसको लिंक मैं भी पहली दफ़ा ही कर रहा हूँ आपके साथ। गिट ब्रांच -m, और यहाँ पर आपने मेन टाइप कर देना, क्योंकि यहाँ पर पहले गिटहब क्या करता था कि वो जो मेन ब्रांच होती थी उसको मास्टर वाला रखा होता सिस्टम, तो इसके ऊपर बड़ा उन्होंने कहा यार ये क्या मास्टर स्लेव वाला आपने सिस्टम रखा हुआ है, गुलामी से आज़ाद कराएं हमें, तो यहाँ पर इन्होंने उसको मेन के साथ रिप्लेस कर दिया था। अच्छा जी, अब ये मेन ब्रांच होगी हमारी। अब हमने क्या करना है, इस कोड को पुश करना है। पुश करने के लिए हम करेंगे गिट पुश -u और ओरिजिन मेन, ये 3 कमांड्स हैं जो आपने भी बस लगानी है इसी तरह से। इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो आप चैट जीपीटी से इन 3 कमांड्स को लिख कर इसकी देखें। मैं भी जब भी कोई काम करता हूँ चैट जीपीटी से कोई चीज़ जनरेट करवाता हूँ, मैं आपको चलें दिखा भी देता हूँ कि मैंने साइट पर ओपन क्या किया हुआ है। ये मैंने एक लेक्चर बेसिकली खुद भी जनरेट करवाया था ताकि आप लोगों को समझा सकूं कि गिटहब की इस्तेमाल, ये देखिए मैंने सिंपल कमांड देकर उसे बताया था कि बिगिनर्स के लिए मुझे बताओ, कि मैंने उसमें उसी तरह से ये चीज़ें मैंने आपको खुद से एक्सप्लेन कर दी, ये मैंने यहाँ से नहीं देखी। और ये देखिए ये वो सारी वो कमांड्स हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। मैं क्या करता हूँ कि कोई भी जब पूरा ये जनरेट होने के बाद ये देखिए मैंने इससे ये पूछा, मुझे ये भी नहीं पता था कि यार मतलब लिंक तो की नहीं हुई मैंने रिपोजिटरी के साथ, तो ये पहला हुआ जो इनिशियलाइज आपने करवा लिया ये क्यों है। तो उसने वो बता दिया कि भाई चलेगा, आपका कोड लोकल है। ये मुझे भी बाद में इससे पता चला था कि भाई लोकली हमारा कोड जो है वो जो गिट के साथ हम लोकल वर्जनिंग कर रहे होते हैं वो लोकल हमारा पड़ा होता है, उसको आपने एक्सेस करना है। और उसने कहा कि आपका उसी तरह से गिट की सारी कमांड्स रन होंगी और उसके बाद जो है वो इनिशियलाइज़ बाद में भी हम कर सकते हैं। मैं उससे बेसिकली ये पूछ रहा था कि आपने इनिशियलाइज़ पहले करवा लिया है और गिटहब के ऊपर बाद में पब्लिश कर रहे हैं तो ये क्या होगा। तो वो उसने बता दिया कि भाई लोकल आपने इनिशियलाइज़ लोकल ही करना है और उसके बाद आप जो है वो उसको करते हैं। और फिर उसके देखें मैंने उससे ये भी पूछा कि भाई लोकली कहाँ स्टोर करते हो, तो आपने कोड जनरेट करवा कर उसको समझना भी है। कुछ भी आप जो चैट जीपीटी से या किसी भी टूल से जनरेट करवा रहे हैं आप उसी से सीखें, उसी से पूछें। तो ये देखिए उसने मुझे बताया कि भैया आपका प्लगइन के अंदर ही गिट के जो हिडन फोल्डर बन जाता है। उसके बाद फिर मैंने स्लाइड्स उसे कहा बना दो, जो मैंने बाद में क्या यार स्लाइड में क्या पढ़ाना है आपको, डायरेक्ट ही करेंगे काम जो भी करना है। उसके बाद ये देखें मैंने इससे भी ये पूछा कि हाउ टू चेक कि गिट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है या नहीं है, तो यहीं पर उसने मुझे बता दिया कि गिट जो है वो इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो ये सारे काम आपने भी अब क्योंकि अब हम वाइब कोडिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, इस वजह से मैं आपको साथ ये भी चीज़ें मैंने दिखानी शुरू कर दी हैं कि आपने जो किसी भी जब आपने कोड बेस जनरेट करवाना है तो आपने साथ उससे पूछना भी है कि ये क्यों किया आपने, ताकि आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए या आपके एक्सपीरियंस के लिए आपको भी समझ आए कि यार अच्छा ये क्यों जनरेट हुआ था। अब ये देखिए एक दफ़ा हमने पता कर लिया है, अब वो मुझे एक दफ़ा मैंने उससे पूछ लिया, अब मुझे पता है हमेशा के लिए कि यार गिट का फोल्डर लोकल पड़ा होता है, हिडन फोल्डर होता है और सो ऑन। हालांकि उससे पहले काफ़ी दफ़ा सोर्स कोड में मैंने देखा भी था, लेकिन वो मुझे लगता था कि शायद गिटहब पर रिपोजिटरी कॉपी की है तो शायद गिटहब की वजह से ही आता है, लेकिन मेरा वो कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। तो इसी तरह से आपने सिर्फ कोड जनरेट करवा कर लगाते नहीं जाना, आपने पूछना है ये क्यों किया है। और आपने अल्टरनेट ये हम वाइब कोडिंग में आगे भी देखेंगे कि हम जब कोड जनरेट करवा रहे होंगे हम ऐसे उठा कर लगा नहीं रहे होंगे। बाज़ औक़ात आपके एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर आपने कोड को देखते ही आपको समझ आ जानी चाहिए कि अच्छा इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। आपने चीज़ें पूछनी है, जैसे आप कोई डेटाबेस या कोई फंक्शन यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप उससे पूछें कि यार ये फंक्शन क्यों यूज़ किया, ये क्यों नहीं यूज़ किया। तो फिर आपको डिफरेंस, जैसे कि इसमें एजेक्स वाले लेक्चर में हमारे पास एक इशू था जिसमें आई बिलीव मैंने मेरे ख्याल से उस लेक्चर में डिस्कस भी किया था
कि एजेक्स को चेक करने के लिए जब आपने नोन्स चेक करना होता है तो उसमें वर्डप्रेस का नोन्स चेक करने का फंक्शन तो और है, लेकिन उसमें एजेक्स रेफरर यूज़ हो रहा था। तो मैंने उससे वो भी पूछा कि यार एजेक्स रेफरर यूज़ क्यों किया है, नो WP का जो नोन्स चेक वाला वैसे फंक्शन है वो क्यों यूज़ नहीं किया। तो फिर वहाँ से मैंने सीखा था कि यार अच्छा एजेक्स रेफरर अंडर द हुड सारे वो काम कर देता है जो वैलिडेशन वाले भी करने होते हैं। तो इसी तरह से आपने अपने कोड को इस्तेमाल करते हुए साथ उसे समझना भी है, ताकि फ्यूचर के लिए आपको उसमें आपका एक्सपीरियंस बिल्डअप हो जाए। अब हम इस पे क्लिक कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। तो अब ये देखिए, अब हमारा जितना भी सोर्स कोड है वो सारा गिटहब के ऊपर जो है वो उसके साथ लिंक हो गई है रिपोजिटरी। हमने कोड जो है वो पुश कर दिया है और उसके बाद अब हम चेक कर लेते हैं कि गिटहब की रिपोजिटरी के ऊपर आ गया है ये कोड या नहीं। ये देखें जी, जस्ट एंटर किया हमने और ये देखें सारा हमारा कोड जो है वो गिटहब की रिपोजिटरी के ऊपर अब एग्जिस्ट करता है। अब इसमें हम कोई भी चेंज करेंगे तो अब ये क्या करेगा कि अब हमारे कोड को ये पुश करेगा हमेशा गिटहब के ऊपर। जैसे कि अब मैं इसमें थोड़ा सा रद्द-बदल करता हूँ प्लगइन की फ़ाइल में ही। लेट्स सपोज़ हम कह लें कि मैं प्लगइन का वर्जन जो है वो इसका कांस्टेंट बेसिकली चेंज कर देता हूँ, प्लगइन वर्जन का 1.1, और ये भी यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए पीली हो गई है फाइल, उसी तरह से आपको नज़र आ रहा है। तो ये आप मेरी बनाई गई थीम यूज़ करें तो आपको मज़ा आएगा, इसमें कलर्स बड़े क्रिस्प और अच्छे हैं। यहाँ पर VS कोड की बेसिकली थीम की बात कर रहा हूँ, ये मैंने बनाई हुई है। VS कोड में थीम्स में जाएंगे इंस्टॉल करने के लिए एक्सटेंशंस में, तो आप इंडिगो वाइब्स लिख के सर्च करेंगे तो ये थीम आपके पास आ जाएगा। शुरू में उन्होंने बताया, मैं बार बार बताता रहूँगा ताकि आपको आप भूलें ना इस थीम को इंस्टॉल करना। तो यहाँ पर अब देखें, अब आपने सिंपली यहाँ पर उसी तरह से गिट ऐड इसको ऐड कर दिया और अब आपने गिट कमिट प्लगइन वर्जन चेंज। ठीक है, अब हमारी फाइल जो है वो गिटहब पर ऑनलाइन हमारी इस रिपोजिटरी में चली गई है। तो इसको चेक करने के लिए रीलोड करता हूँ। ये देखिए आपके पास 2 कमिट्स आ गई हैं। तो ये कमिट्स वही हैं अभी। अच्छा जी, गिट पुश भी करना था हमने। ये लें जी, पुश किया हमने तो ये देखिए फ़ौरन आ गया कि 1 मिनट अगो 3 कमिट्स हैं हमारी। और ये देखिए प्लगइन वर्जन चेंज। अब आपका ये जो कोड है ये ऑनलाइन भी एग्जिस्ट करता है, ऑफलाइन भी एग्जिस्ट करता है। ये देखिए गिट कमिट जब आपने किया था तो वो आपके लोकल में उसने कर लिया था सेव, लेकिन गिट हब के ऊपर सेंड करने के लिए हमें गिट पुश का जो है वो यूज़ करना होता है कमांड। तो अब आपका जो कोड है वो अब सिंक्ड है, ऑनलाइन अवेलेबल है, इसको आप किसी भी सिस्टम के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। और एक्सेस करने के लिए आपने सिंपली गिट जो आपकी गिट का यूआरएल है, आपने गिट पुल के साथ आपने ये गिट क्लोन के साथ बेसिकली ये कमांड्स हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट के दौरान जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी। बेसिक कमांड्स के लिए आप जो है वो गूगल कर लें कि गिट की बेसिक कमांड्स कौन सी हैं। इवन आप बल्कि कोशिश करें कि आप यूट्यूब वगैरह पर कोई बेसिक कोर्स कर लें गिट का और गिटहब का। गिटहब और गिट ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपने गिट का कोर्स करना है तो आपने गिट का कोर्स करेंगे तो उसमें आपको गिट से रिलेटेड चीज़ें, इस सॉफ्टवेयर की जो कमांड्स है वो सिखाई जाएंगी। गिटहब इज़ डिफरेंट, तो आपने वो कोशिश करनी है कोई शॉर्ट कोर्स ऐसा ढूंढ लेना है जिसमें गिट भी हो और गिटहब का क्रैश कोर्स टाइप कोई देख लें, ताकि आपको मज़ीद इस प्लेटफॉर्म को, गिट वर्जनिंग सिस्टम को और गिटहब को यूज़ करने के एफिशिएंट और बेहतर तरीके जो हैं वो आपको पता लग जाएं, जो कि हम अपनी डेवलपमेंट के दौरान जब हम वाइब कोडिंग की तरफ जाएंगे और सोन जब हम अपने प्लगइन को एक्सटेंड करते जाएंगे तो हम ये साथ साथ ये हम भी ये सारी चीज़ें सीखते जाएंगे। इसके अलावा एक और टिप है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, कि आपके सोर्स कोड में बाज़-औक़ात कुछ ऐसे फ़ोल्डर्स या ऐसी फाइल्स होंगी जो आप नहीं चाह रहे होंगे कि आप अपने कोड बेस के साथ गिटहब के ऊपर पब्लिश करें। वो मोस्टली ये आप जब रिएक्ट बेस्ड ऐप्स के साथ काम कर रहे होते हैं तो उसमें आपने जो आपका पैकेजेस का फ़ोल्डर होता है वो आप उठाकर गिटहब पर नहीं रखते, आप अपना सोर्स कोड सिर्फ रखते हैं, क्योंकि पैकेज तो ऑन द गो जब इंस्टॉल करता है यूज़र उस ऐप को तो वो उसमें वो इंस्टॉलेशन के दौरान वो सारे पैकेज दोबारा से इंस्टॉल कर लेता है, तो वो काफ़ी उसका साइज़ होता है, उसको तो आपने
गिटहब के ऊपर तो पब्लिश नहीं करेंगे, आप सिर्फ अपना सोर्स कोड रख रहे होते हैं। तो उसके लिए आप एक नई फाइल बना सकते हैं, डॉट गिट इग्नोर। ये फाइल क्या करेगी कि इसके अंदर आप जो है वो पाथ्स फोल्डर्स के या फाइल्स के या इवन आप एक्सटेंशन स्पेसिफिक मेंशन कर सकते हैं कि उसे पुश ना करो। अगर आपने कोई पाथ पूरा पुश करना नहीं भेजना उसमें गिटहब में सोर्स कोड में, लेट्स सपोज यहाँ पर आपने कोई फोल्डर बनाया हुआ है, कह लें कि वेंडर्स का, जिसके अंदर आप कोई लोकल लोकल सोर्स कोड कोई रख रहे हैं, कोई आपने फाइल्स रखी हुई हैं सपोर्टिव, या जो है वो आपने कोई थर्ड पार्टी जैसे कि हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, कोई फ्रेमवर्क इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो आप उस पूरे फ्रेमवर्क को, उस पूरे कोड को नहीं पुश करना चाह रहे जो आप यानी किसी स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर रखा हुआ है, तो आप सिंपली एक फॉरवर्ड स्लैश और वो आप फोल्डर और फॉरवर्ड स्लैश अगेन लगा देनी है आपने, ताकि वो फ़ोल्डर और उसके अंदर आने वाला कोई भी फ़ोल्डर गिटहब के ऊपर पुश ना हो। उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अगर आपने कोई स्पेसिफ़िक एक्सटेंशंस जो हैं वो ब्लॉक करनी है कि वो कोड के साथ पब्लिश ना हो, तो आप स्टैटिक लगाते हैं, यानी कि कोई भी उसका पहले नेम है XYZ डॉट, आप साथ फिर वो एक्सटेंशन लगा देते हैं। लेट्स सपोज़ कि अगर हम इसके अंदर कोई ज़िप फाइल्स बना रहे हैं, तो डॉट ज़िप आप बता देंगे, आप डॉट env या डॉट लॉग, लॉग की फाइल्स आप नहीं पुश करना चाह रहे, सो ऑन। तो आप यहाँ पर वो फाइल एक्सटेंशंस पास कर देंगे, तो क्या करेगा कि अब कोई भी जो हम काम कर रहे हैं इसके अंदर, अगर हम कोई फाइल्स बनाते भी जा रहे हैं तो ये देखें, ये किसी तरह से हरी नीली पीली नहीं होंगी, वो उसने इग्नोर कर दिया। वैसे वो कह रहा है कि यार ये फ़ोल्डर इग्नोर लिस्ट में है, इसके अंदर अगर कोई फ़ाइल आ भी जाती है तो मैंने उसको पुश नहीं करना है या उसको इंक्लूड नहीं करना है, यूज़र को बताना नहीं है कि यार ये फ़ाइल आपने अभी भेजी है या नहीं भेजी। और अगर मैं इस यहाँ से वेंडर्स को रिमूव कर देता हूँ, तो ये देखें, ये आपके साथ वो एक डॉट सा बना आ गया, फ़ौरन उसने बता दिया। यहाँ पर ये भी बता रहा होता है, इसको भी हम एक्सप्लोर करते हैं दूसरे प्लगइन के साथ। तो ये देखिए, ये साथ बता रहा है कि यार ये फाइल्स आपकी रहती हैं, ये लोकल के आपके उसके साथ मैच नहीं करती जो आपका सोर्स कोड पड़ा हुआ है। तो यहाँ से आप गिट स्टेटस लिखेंगे, ये देखें वो कह रहा है कि आपकी अनट्रैक्ड फाइल्स हैं, सो ऑन, ये आपको बता देता है, तो आप इनको ऐड करना है या नहीं करना। तो गिट इग्नोर में वापस आते हैं और यहाँ पर मैं इसको अगेन गिट इग्नोर लिस्ट में डाल देता हूँ। ठीक है, तो अब ये देखें, अब वो नहीं बता रहा कि आपने ये फाइल्स जो हैं, हाँ गिट इग्नोर की फ़ाइल उसने कहा है कि यार ये आपने पुश नहीं की हुई, तो आप इसको पुश कर दें। तो गिट ऐड डॉट गिट कमिट, मैं कह रहा हूँ कि गिट इग्नोर एडिट गिट इग्नोर, ठीक है। और अब आपने इसको पुश भी कर देना है। ठीक है जी, तो अब आपकी जो रिपॉजिटरी है वो अपडेट हो जाएगी। साथ आपके वो देखिए, वो साथ बता रहा होता है कि जो फाइल आपने अपलोड की थी उसके साथ क्या कमिट मैसेज आपने ऐड किया था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ओके, तो ये है सारा कमांड्स वाला काम। कमांड्स को इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह से गिट को इस्तेमाल कर सकते हैं और गिटहब के साथ इसको लिंक करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं वापस आ जाता हूँ, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। और अब हमारा ये जो मेन ये प्लगइन था जो जिसके ऊपर अब हमने काम स्टार्ट करना है, तो इसमें देखें, इसमें आपके पास यहीं पर ऑप्शन है, आप इस टैब पे क्लिक करें, इनिशियलाइज रिपोजिटरी पे क्लिक करें, आपकी रिपोजिटरी इनिशियलाइज होगी। यहीं पर आप मैसेज ऐड करें। अब आपको -m वगैरह करने के, ये चीज़ें मैं आपको बाद में क्यों बता रहा हूँ कि आप लकीर के फ़कीर ना हो जाएं, यूज़ टू इस पे विजुअल चीज़ों पे यूज़ टू ना हो जाएं। आपको कमांड्स का पता होना चाहिए, जो मैंने भी सीखी हैं इसमें कुछ, और कुछ मुझे पहले से पता थी। तो आपको, ताकि आपके पास अगर ये सहूलत मौजूद नहीं है VS कोड वाली ये वाली, तो आप निहत्ते होकर ना बैठ जाएं, आपको पता हो कि मैंने किस तरह से काम करना है। अब आप सिंपली यहाँ पर मैसेज कर दें, इसको हम कह लेते हैं फर्स्ट रिलीज़, इसको कमिट कर दें। सॉरी सॉरी सॉरी,
कमिट करने से पहले हमने इन सारे चेंजेस को ऐड भी करना है। देखा, वो कमांड वाले में तो हमें फ्लो पता होता है ना कि पहले ऐड करना है। ये सारी फाइल्स को जब आपने ऐड करना है तो इस प्लस पे क्लिक करें, तो ये सारी फाइल्स ऐड हो गई। अब आप अपना मैसेज जो है वो कमिट कर दें, तो अब आपकी सारी फाइल्स जो हैं वो पब्लिश हो गई हैं, इनिशियलाइज हो गई है लोकल रिपोजिटरी। उसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पर प्लगइन्स में आता हूँ, और हमारे पास कौन सा प्लगइन है, ये मैजिक WP एड ऑन्स, ठीक है। इसमें व्यू में आते हैं, शो हिडन, तो ये देखिए गिट का हमारा फोल्डर यहाँ पर बन गया। हमें कमांड्स रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारा फोल्डर यहीं पर बन गया, ठीक है। उसके बाद अब क्या करते हैं, अब पब्लिश ब्रांच करना है। अ, अब ये देखें कि यहीं पर ये पूछ रहा है आपसे कि पब्लिश टू गिटहब प्राइवेट रिपोजिटरी। ये दो ऑप्शंस आपको दे रहा है कि एक प्राइवेट रिपोजिटरी आपने बनानी है या पब्लिक रिपोजिटरी इसकी बनानी है। तो इसकी जो है वो क्या करें, पब्लिक बनाएं या प्राइवेट बनाएं, बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। पब्लिश टू गिटहब प्राइवेट रिपोजिटरी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब आपकी ये यहीं से बैठा बैठा आपको कमांड्स रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो अब आपकी ये रिपोजिटरी यहीं से पब्लिश हो गई है। ओपन गिटहब पे क्लिक करेंगे तो ये आपको उस रिपोजिटरी पे ले जाएगा। ये देखिए हमारा मैजिक WP एड ऑन्स की एक प्राइवेट रिपोजिटरी बन चुकी है, जिसमें हमारा ये सारा सोर्स कोड, ये देखिए रीडमी फाइल जो है वो यहाँ पर, ये इसको इस तरह से हमने बनाई हुई थी, वो टेक्स्ट वाली readme.md होती है वैसे इसके लिए, गिटहब के लिए, जो कि वो भी हम बनानी सीख लेंगे बाद में। ये बेसिकली वर्डप्रेस के लिए है, लेकिन चूंकि नाम उसका रीडमी था, वो पुल करके उसकी इन्फॉर्मेशन readme.md की फाइल में आप बेसिकली गिटहब से रिलेटेड, उस रिपोजिटरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। या आप ऑनलाइन भी जनरेट कर सकते हैं। हमारे मैजिक WP टूल्स के ऊपर भी जो है वो ये फाइल्स जनरेट करने की पावर मौजूद है, कि अगर आपको इसके सिंटेक्स वगैरह का नहीं पता, जैसे कि ये देखिए ये हेडिंग जिसको बनाना होता है उसके साथ डबल इक्वल और सो ऑन इस तरह से लगाना होता है। चूँकि ये .txt फाइल वाली है इसलिए इसको प्रॉपरली प्रीव्यू नहीं कर रहा। आप यहाँ पर आएँ, टूल्स में आएँ, टूल्स में है, या टूल्स में आते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी मार्क डाउन एडिटर। ये देखें यहाँ पर आपको एक विजुअल इंटरफेस दिया हुआ है। इसको मैं कह लेता हूँ मैजिक WP एडॉन्स, और यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। इंफॉर्मेशन क्या देनी है, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने हेडिंग बनाना है, तो ये देखें H1 कर दिया। थोड़ा सा ये देखें, जो मैंने आपको बताया था कि डबल इक्वल, ये वर्डप्रेस की जो प्लगइन डिटेल पेज है वहाँ पर ये सिंटेक्स है उनका, डबल इक्वल लगा देता है हेडिंग वगैरह बनाने के लिए। लेकिन मार्कडाउन एडिटर जो .md फाइल आपने बनानी होती है उसमें ये हैश साइन है, और सो ऑन, हेडिंग 2 आपने बनानी है तो वो डबल हैश लगा देगा, सो ऑन। ओके, ये साथ आपको प्रीव्यू भी दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी उस रिपोजिटरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दें। अब आप इसकी MD फाइल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से इसको मैं कह लेता हूँ readme.md, और ये जो हमारा प्लगइन का फोल्डर है, स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मैं इसे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब हमने इसी तरह, अब ये देखिए अब आपको कमांड्स रन करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आपको बता देगा कि आपके चेंजेस हुए हैं, इसको ऐड करें, कमिट करें। इसको मैं कह लेता हूँ एडिट रीडमी, ठीक है, कमिट कर दिया। सिंक चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो ये पुश कर देगा आपके उस कोड को, आपकी रिपोजिटरी के साथ मैच कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो है वो इसको रीलोड करेंगे, तो ये देखिए अब गिटहब अपनी जो रीडमी फाइल है readme.md वो यहाँ पर आ रही है। इसके अंदर मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो आपने ऐड करनी हो वो आप ऐड कर सकते हैं। देखिए इमेज वगैरह ऐड करनी है, लिंक ऐड करना है। ये बाज़-औक़ात आपको सिंटैक्स सीखना पड़ता है, समझ नहीं आती कि वो क्या लिखें आप, लेकिन हमने आपके लिए आसानी, मैंने शुरू में कहा था कि हमने आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है, तो ये किसी वजह से बनाया है कि इस पूरे कोर्स के दौरान इस प्लेटफॉर्म को बहुत दफ़ा आप देखेंगे कि इस्तेमाल कर रहे होंगे हम। तो इसी तरह से जैसे रीडमी फाइल जनरेट करनी है तो आप यहीं से क्विकली जनरेट कर लें, इमेज वगैरह ऐड करना है, उसका इमेज का URL आप देंगे और सो ऑन। तो आप यहाँ से इसको एक सोफिस्टिकेटेड जो मार्कडाउन एडिटर है इसको इस्तेमाल करते हुए रीडमी की फ़ाइल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मज़ीद इसके बारे में, इस टैब के बारे में भी आपने सीखना हो तो आप इसका भी कोई वीडियो देख सकते हैं कि VS कोड के अंदर जो वर्जन कंट्रोल की या सोर्स कंट्रोल की टैब है उसमें किस तरह से ऑप्शंस काम करती हैं। बटन ही है सारे, सिर्फ आपने ये देखना है कि कौन सा बटन जो है वो काम ख़राब करेगा और कौन सा बटन जो है वो काम ठीक करेगा। तो आपने बटन्स को ध्यान से प्रेस करना है,
देख के कि कौन सा बटन क्या काम कर रहा है। तो चलें इस लेक्चर को मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, और इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद एडवांस्ड इस प्लगइन को डेवलप करने की तरफ आगे बढ़ते हैं।